ये बड़ी कमाल की बात मैं आपको बताऊंगा। अच्छा। इस्लाम के, ठीक है, जी। 5 अरकान नहीं है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात आप लोग बातें करते हैं। इस्लाम का एक छठा रुकन है, वो है रोटी, रिस्क। अच्छा। जिस पे जोर ही नहीं देते, जिस पे कोई जोर नहीं देता। अच्छा, उसका कमाल मैं आपको बताऊं क्या है। जी जी। बाबा फरीद के दौर में एक मौलवी था, उससे बाबा फरीद के पास आते जाते थे, लेकिन बाबा फरीद हमेशा ये बात कहा करते थे, इस्लाम का छठा रुकन है और वह है रोटी। वो कहते थे आप कैसी बातें करते हैं, कहते इसी पे तो वो 5 ठहरे में, अगर हराम लुकमा हराम जा रहा है पेट में तो वो कबूल नहीं होंगे। कबूल नहीं वाह, होंगे। क्या बात, क्या बात है, क्या। तो इबरत का बुनियादी निशान। बात ये है वो, ठीक है। उसके बाद ही वो मौलाना से मौलवी साहब जो थे वो गए हज पे गए, उम्रे पे गए। वहां गए तो सब कुछ कबूल वबूल हुआ, वापसी में कहीं पहले जाते थे 1 आध साल के लिए तो वो होता था, पूरा सी जर्नी होती थी, वॉयज होता था पूरा। वो कहीं भूल भाल गए, जंगल बेहावान में पड़े हुए थे भूख प्यास से। एक आदमी को देखा वो रोटियां लेके जा रहा था, उसके पीछे पीछे भागा दौड़ी की। उसने बोला भाई कितने की है? उसने बोला मैं तो इतने दरहम की, दीनार की, रुपए की दूंगा रोटी। उसने कहा क्या है? मैंने कहा मेरे पास तो है ही नहीं, मैं तो ऐसे जा रहा था। उस आदमी ने कहा कि भाई आप, उसने कहा क्या हुआ, मैं हज पे कर रहा था। उसने कहा अच्छा नमाजें अपनी दे दो सारी। मैंने कहा नमाजें तो है, रोटी दूंगा। अच्छा, उसने रोटी दे दी। खैर उन्हें रोटी दी, पानी वानी पिया। अगले दूसरा दिन हुआ, फिर वो कहीं दिख रहा था, अब वही हुआ मामला। उसने कहा रोजे दे दे, रोजे ले लिए। इस तरह होते होते सारा मामला हुआ। बाद में वो अपने गांव पहुंचे, पता नहीं करीब करीब होंगे कहीं। पहुंचे तो बड़ा हार फूल डले सारे हाजी साहब आए, फिर बाबा फरीद के यहाँ पहुंचे। तो बाबा फरीद से भी मिलने के लिए गए तो वहां फिर वही बात हो रही थी। बाबा फरीद ने कहा भाई असल जो बुनियादी मामला है वो है रोटी। तो उन्होंने कहा क्यों मुल्ला जी, आप मैं कि सही कहता हूँ या गलत कहता हूँ? तो फिर कोई बात हुई तो बाबा फरीद ने ये कहा कि आप मौलाना साहब, वो सारों 5 रुकन जो सारी जिंदगी कमाए थे वो तो तुम देकर आ गए रोटी के पीछे। अच्छा।